एक बार फिर से हमारे चैनल विराट स्टडी 2.0 पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, गोरखा रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट हाल फिलहाल में भी न्यूज में है, तो क्या इसके बारे में क्या चर्चाएं हो रही, क्यों न्यूज पर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आर्मी वालों को इसमें क्या फायदा, अग्निवीर वालों को इसमें क्या रिलेटेड, इनसे क्या संबंध है, ये सब चीजें बताएंगे। गोरखा रेजिमेंट क्या है और उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। आइए समझते हैं सीधा चल के गोरखा रेजिमेंट क्या। गोरखा रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट है जिसमें भारत की सेना और नेपाल की सेना मिलाकर के एक रेजिमेंट बनाया जाता है जिसका नाम गोरखा रेजिमेंट है, जिसमें से 40% आपके भारतीय सेना होते हैं और 60% नेपाली सेना होते हैं। ऐसा नहीं कि गोरखा रेजिमेंट में खाली नेपाल सेना की ही होते हैं, जिसमें से 40% हमारे भारतीय सेना भी होते हैं। गोरखा रेजिमेंट को समझने के एक प्यारा सा डायलॉग समझ सकते हैं कि यदि अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे मौत से डर लगता है या मौत से मुझे डर नहीं लगता है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा रेजिमेंट का है। ये डायलॉग से, एक शायरी से गोरखा रेजिमेंट को सम्मानित एक तरीके से मान लीजिए किया जाता है, लोग पहचानते भी है। गोरखा रेजिमेंट को बहुत ही खतरनाक एक रेजिमेंट से माना जाता है, इनकी ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक होती है। अच्छा, ये न्यूज पे क्यों आई, मेन चर्चा पर ये है। मेन चर्चा पर आने का इसका कारण यह है कि 2020 से जब भी भारत सरकार ने एक योजना लाई थी, जिसको आप सभी लोग अग्निपथ योजना, भारतीय सेना के लिए जो 4 साल के लिए युवाओं को मौका दिया जाता है ओनली, इस नियम की वजह से गोरखा रेजिमेंट में कुछ समस्या आ गई। 1947 में जब गोरखा रेजिमेंट बनाया गया था तो भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच एक संधि हुई थी कि गोरखा रेजिमेंट जो बनेंगे, गोरखा रेजिमेंट में जो गोरखा रेजिमेंट की सेना होगी वो भारत और ब्रिटेन की सेना को भी ज्वाइन कर सकती है। अब हाल फिलहाल में ये हुआ कि 2020 से गोरखा रेजिमेंट में कमी देखी जा रही है और अभी न्यूज के आंकड़े हाल फिलहाल के देखे जाए तो उसमें देखा गया कि 10,000 गोरखा रेजिमेंट की कमी है। मेन कारण यह है कि नेपाल की सरकार ने कहा है कि गोरखा रेजिमेंट के लिए हम अग्निपथ जो योजना चल रही है, अगर जब तक ये योजना लागू रहेगी तब तक हम कोई भी अपना सेना का जवान उसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस चीज का विद्रोह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हालांकि विरोध तो भारत में भी हुआ है, कई लोगों ने, कई स्टेट पर विरोध हुआ, लेकिन भारत सरकार, केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों ने इस योजना को सफल बनाने के लिए कई ऐसी योजनाएं भी बीच में लागू कर दी या कुछ ऐसे नियम उन्होंने बना दिए कि जो अग्निवीर के जो जवान होंगे उनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी, अलग अलग राज्य सरकार की नौकरी पर अलग अलग उनको छूट दी जाएंगी, जिसकी वजह से भारत में योजना पूर्णतः लागू हो चुकी थी और इसमें काफी लड़के जा चुके थे, जवान, जो कि पिछली भर्तियां हो चुकी है। अब मेन कारण यही आया कि गोरखा रेजिमेंट में जो है कमी महसूस की जा रही है, तो अब भारत सरकार, नेपाल ने तो सीधा सीधा मना कर दिया कि हम एक भी अपनी सेना का जवान गोरखा रेजिमेंट में नहीं शामिल करेंगे। गोरखा रेजिमेंट इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा समझिए। गोरखा रेजिमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए, थोड़ा सा आप इसको समझे कि ये फोटो आप देख ले पा रहे हैं, गोरखा रेजिमेंट की एक फोटो हम चित्र आपको दिखा पा रहे हैं। थोड़ा सा आप इंडिया के मैप को समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। जो हमारा ये उत्तर से लेके जो होता है ना, ये उत्तर से जो पूरब का एरिया होता है, ये हिमालय से घिरा हुआ, हिमालय इसको टच करता है। तो यहाँ तो जो हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, सिक्किम हो गया या अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब ऐसे राज्य है जो पहाड़ी क्षेत्रों से टच है। अब गोरखा रेजिमेंट इसीलिए महत्वपूर्ण है कि गोरखा रेजिमेंट पहाड़ी क्षेत्रों को बहुत अच्छे समझती है, पहाड़ी ट्रैक, पहाड़ी रास्ते को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझती है, इसलिए गोरखा रेजिमेंट यहां से ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, अगर नेपाल सरकार ने उनको मना कर दिया है गोरखा रेजिमेंट में भेजने के लिए, ये शामिल होने के लिए अपने को इस सेना को नहीं भेजेगा, तो क्या भारत सरकार इस पर चुप बैठेगी या भारत सरकार इस सेना की कमी को महसूस करेगी? तो नहीं, भारत सरकार की एक तरफ से घोषणा हुई है, एक तरीके से अभी पूरी लीगल प्रोसेस तो नहीं हुआ, लेकिन सुनने में आया रिसोर्सेज के हिसाब से कि भारत सरकार ने ये कहा है कि हमारे जवान जो हमारे इन राज्यों के रहने वाले, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम से जो लगे हुए ये जो बॉर्डर है, इन पे जो हमारे देश के जो लड़के हैं, जो जवान हैं, यहीं पे पले बढ़ते होते हैं, इनको बहुत ही अच्छे से इस रास्ते का ट्रैक बहुत अच्छे से नॉलेज होता है इन सब चीजों को, पहाड़ी क्षेत्रों का। तो हमारे भारत सरकार ने ये किया कि अगर गोरखा रेजिमेंट में नेपाल का अगर कोई भी सेना शामिल नहीं होने जा रही है, तो हम भी इस नेपाल की सेना को शामिल ना करके अपने इन जवानों को हम इस योजना पर शामिल करेंगे। अब आने वाले समय में आपको जरूर देखने को मिलेगा कि जो इस बॉर्डर के एरियाज के जो जवान हैं, इनको स्पेशल एक फोर्स गोरखा रेजिमेंट के द्वारा इनको शामिल किया जाएगा इस पर।
क्योंकि मेन कारण यही है कि गोरखा रेजिमेंट जो बॉर्डर वाला सीएफएफ है, यहां पर कमी महसूस की जा रही सेना को। अगर मैं बात करूं हाल फिलहाल में, तो भारत की तीनों सेनाओं में लगभग 1.5 लाख पद अभी भी खाली है। और सबसे ज्यादा पद आप जानते हैं कि आर्मी सेक्टर पे ही खाली होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सेना वहीं होती है। तो अब फायदा क्या है कि अग्निवीरों के लिए फायदा, तो ऐसा कुछ अग्निवीरों के लिए कुछ खास फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, जो इन राज्यों से जो सट के रह रहे हैं, जो भारत के उत्तर से लेकर पूरब की ओर जो बॉर्डर्स में रह रहे हैं, उनके लिए जरूर एक फायदा हो सकता है कि उनके लिए एक स्पेशल फोर्स का गठन किया जा सकता है, स्पेशल एक वैकेंसी निकाली जा सकती है जो गोरखा रेजिमेंट में इनको शामिल किया जा सकता है। इन्हीं को वो ट्रेनिंग, वो सुविधाएं दी जाएंगी जिससे ये गोरखा रेजिमेंट में शामिल हो पाए। क्योंकि भारत नेपाल के जो नेपाल ने जो डिसाइड किया उसके लेकर हम बैठ नहीं सकते, क्योंकि हमको अपनी सिक्योरिटी को लेके अलर्ट रहना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने सीधा सीधा अलर्ट कर दिया है कि अगर नेपाल की सेना इसमें शामिल नहीं हो रही है तो हम अपने तरीके से अपने ही जवानों को इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, एक बात और, अब इसका फायदा कौन उठा रहा, देख रहे हैं कि इसमें बॉर्डर किसका लग रहा है, चीन का। किसका बॉर्डर लग रहा है, चीन का। तो चीन ने इसका बहुत ही बढ़िया फायदा उठाया पड़ोसी देश होने के लिए। उन्हें गोरखा रेजिमेंट को देखा गया कि जो पिंजोग होती है, एक चाइना की एक सेना पिंजोग, उसमें हाल फिलहाल में ये देखने को पाया गया कि वहां गोरखा रेजिमेंट के नेपाली सेनाओं को भी देखा गया है, वहां पर पाया गया है। तो चाइना ये चाह रही थी कि गोरखा रेजिमेंट जो नेपाल की सेना थी, ये हमारी सेना को ज्वाइन करे, क्योंकि यहां से बॉर्डर चाइना का भी लगता है। तो चाइना चाह रही है कि गोरखा रेजिमेंट हमको शामिल करे, हम सुविधाएं देंगे। और नेपाल सेना चाह रही है कि नेपाल सरकार ये कह रही है कि 4 साल के लिए हम अपने जो सेना है उसको 4 साल के रोजगार के लिए गोरखा रेजिमेंट में शामिल नहीं करेंगे। तो इसका फायदा सीधा सीधा चाइना भी उठा सकता है, गोरखा रेजिमेंट। लेकिन हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारे देश की सेना उतनी भी कमजोर नहीं है, हम इस पर बाकी जो ये राज्य सटे हुए हैं, यहां से भी सरकार इन सब सेनाओं को, इन जवानों को लेगी और एक नई गोरखा रेजिमेंट में उनको शामिल करने की रणनीति बनाई जाएगी। तो यही पूरा प्रोसेस था, यही गोरखा रेजिमेंट था। गोरखा रेजिमेंट को बहुत अच्छे समझते हैं, जो लोग समझते होंगे बात जानते ही होंगे। गोरखा कहीं ना कहीं आपने नाम इनका जरूर भी सुना होगा, इनकी ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक होती है। तो आपको आई होप कि मैंने पूरा वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया होगा, क्या है गोरखा रेजिमेंट्स के बारे में क्या चर्चा चल रही है, कि हाईलाइटेड है, इसको पूरा मैंने बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की हुई है। ठीक, जय हिंद, जय भारत।